हाँ तो भाई कैसे हैं सभी लोग। एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो ये PYQs का चल रहा था हमारा वोकेबलरी का, उसकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं एंड 100 के समथिंग वर्ड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सिनोनिम्स एंड कॉन्टेक्स्ट एंड डिटेल एग्जांपल्स के साथ में। ओके, तो बेनिफिट इज़ दैट कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं एंड इन्हीं वर्ड्स को बार बार आप अगर रिवाइज करते हो तो मे बी नहीं, डेफिनेटली आपके जितने भी वोकैब के वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इनसे ही। एंड कोई फालतू आपको ये एडिटोरियल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर पढ़ो, एक बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। एडिटोरियल में हर दिन नए वर्ड्स आ रहे हैं, आप खुद कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, पिछले वर्ड्स आप भूलते जा रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? प्लॉजिबल से पता चल रहा है किसी पर, प्लॉजिबल यानी कि कैसा है, बिलीवेबल। बिलीवेबल यानी कि क्या है, हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, यानी वो कैसा है, बिलीवेबल है। सीमिंग रीजनेबल, कैसा लग रहा है, रीजनेबल लग रहा है। प्रॉबेबल लग रहा है। अपीयरिंग टू बी ट्रू, यानी कैसा लग रहा है, सच्चाई, सत्य जैसा और वैलिड लग रहा है। तो क्या है, कैसा हो जाएगा वो, प्लॉजिबल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे? यूज्ड व्हेन एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज़। कब यूज़ किया जाता है? जब कोई एक्सप्लेनेशन हो, कोई एक्सक्यूज़ हो। साउंड्स बिलीवेबल, कोई एक्सप्लेनेशन या कोई एक्सक्यूज़ है ना, वो कैसा साउंड कर रहा हो, बिलीवेबल साउंड कर रहा हो। इवन इफ़, या अगर वह, इट मे नॉट बी एंटायरली ट्रू, जबकि वो क्या है, सत्य नहीं है, तब भी कैसा कर रहा है, बिलीवेबल सा साउंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लॉजिबल हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे? बिलीवेबल है, कोई विश्वसनीय है। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब भी क्या होता है, विश्वसनीय होता है। रीजनेबल का मतलब कोई उचित है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। कन्विंसिंग है, यानी कैसा है, जिस पर आश्वस्त कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। प्रॉबेबल है, यानी कैसा है, संभावित है, मतलब कि प्रॉबेबिलिटी है कि वो हमारा, हम उस पर विश्वास कर सकें। फीजिबल है, फीजिबल यानी कैसा है, विश्वास करने योग्य है, व्यवहारिक है, तो कैसा हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। तो इसका हम देखते हैं सेंटेंस में यूज़। तो सेंटेंस में यूज़ क्या होगा इसका? द सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट है, गेव ए प्लॉजिबल अलीबाई, यानी क्या दिया उसने, एक विश्वसनीय क्या दिया हमको, एक तरीके से संतुष्टि दी, आकांक्षा दी। बट द जो डिटेक्टिव था, रिमेन अनकन्वेंस, जो डिटेक्टिव था वो कैसा था, वो अभी भी कैसा था, अनकन्वेंस था, कन्वेंस नहीं था उससे। एंड कंटिन्यू, उसने जारी रखा, क्या जारी रखा, इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। सस्पेक्ट ने तो क्या कर दिया था, एक विश्वसनीय क्या दे दिया था, सेंटेंस दे दिया था, स्टेटमेंट दे दिया था। बट जो डिटेक्टिव था उसने क्या रखा जारी, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ और उसने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। फिर नेक्स्ट वर्ड जाते हैं हम लोग, एक्यूमेन। देखो मैंने पहले बताया एक्यूमेन का बारे। एक्यूमेन क्या होता है? एक्यूमेन इज़ दैट कि वो कैसा है, उस एक्यू से समझ में आ रहा है, आईक्यू के बारे में बात हो रही है। आईक्यू मतलब जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा आईक्यू वाला है। तो आईक्यू क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि, अंतिक्षणता, तो उससे समझ में आ गया। तो द मैन टू मेक गुड जजमेंट, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कैसी एबिलिटी है, अच्छे डिसीजंस करने की एंड क्विक डिसीजंस करने की। ठीक है, शार्पनेस ऑफ माइंड है वो। ठीक है, यानी कुशाग्र बुद्धि और तीक्ष्ण है। ठीक है, तो यूज्ड टू प्रेज समवन हु कॉन्सिस्टेंटली मेक्स शार्प इंसाइटफुल डिसीजंस इन बिजनेस और लाइफ। तो किन के लिए यूज़ किया जाता है? ऐसे व्यक्ति जो क्या है, कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, मेक्स शार्प इंसाइटफुल डिसीजंस करता है इन बिजनेस और लाइफ में, दोनों में। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो वो कैसा होगा, बहुत ही क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा। अब जैसे एक्यूमैन है तो नाउन है, यानी कि ये एक्यूमैन व्यक्ति है, तो इस टाइप का, तो उसकी इसकी जगह नाउन का यूज़ होगा। तो श्रेवनेस यानी चालाकी होती है। इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चतुर है। विजडम यानी बुद्धिमत्ता है उसके अंदर। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट एक वर्ड होता है। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, चतुर, और उसी से बना वर्ड है एस्ट्यूटनेस, यानी कुशाग्रता, चतुरता। परसेप्शन है, यानी उसके अंदर समझ है। क्लेवरनेस यानी उसके अंदर क्या है, चतुराई है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे हम। वो कैसा है, वो है एक तरीके से सैगेसियस, भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, सैगेसियस है वो, है ना। तो सेंटेंस में यूज़ देखेंगे। सेंटेंस दे रखा है, ही हर फाइनेंशियल एक्यूमेन अलाउड, यानी कि जो उसका जो फाइनेंशियल एक्यूमेन था, जो उसके डिसीजंस लेता था, उसने अलाउ कर दिया उसको टू टर्न ए स्ट्रगलिंग स्टार्टअप इनटू ए प्रॉफिटेबल कंपनी विद इन 2 ईयर्स।
तो जो उसने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, उसकी जो स्ट्रगलिंग स्टार्टअप था उसको एक प्रॉफिटेबल कंपनी में क्या कर दिया, टर्न आउट कर दिया, मतलब कि टर्न इनटू, यानी कि क्या कर दिया, बदल दिया, और क्या कर दिया, उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं बॉयस्टर्स। देखो बॉयस से समझ में आ रहा है, बी से समझ में आ रहा है कि बुली से रिलेटेड होगा है, किससे, बुली से। तो बॉयस्टर्स मतलब वो क्या कर रहा है, बुली कर रहा है। बुली मतलब कि शोरगुल कर रहा है, हल्ले कर रहा है। बॉयज़ एक साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, हल्ले करते हैं। तो उस तरीके से समझ सकते हैं कि बॉयस्टर्स है मतलब कि क्या है, मॉन्स्टर्स है, मतलब हल्ला करेगा। यानी कि नॉइसी, एनर्जेटिक एंड चीयरफुल राउडी, यानी शोरगुल करने वाला उत्साही व्यक्ति होता है, उसको बॉयस्टर्स बोला जाता है। यूज्ड फॉर क्राउड, ऐसे क्राउड के लिए यूज़ किया जाएगा, चाइल्ड के लिए या और सेलिब्रेशन किसके लिए, दैट इज़ फुल ऑफ लाउड, जो क्या है, पूरा क्या है, फुल ऑफ लाउड है, अनरिस्ट्रेन एनर्जी है एंड नॉइस है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में क्या है, कौन जब सिनोनिम्स जैसे कोई राउडी है, बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाला, लाउड है, शोरीला है, नॉइसी है, कोलाहली है, लिवली यानी जीवंत है, एक्जुबरेंट यानी उत्साही है, यानी बहुत ज़्यादा शोर करता है, रैकस है यानी कर्कश है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेंटेंस पर। तो द बॉयस्टर्स चिल्ड्रन, जो शोर करने वाले जो चिल्ड्रन है, करने वाले हैं किसमें, द क्वाइट लाइब्रेरी, टर्न करते हैं तो काइट लाइब्रेरी इनटू ए प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड में, विद इन मिनट्स में ऑफ देयर अराइवल, उनके अराइवल में। ठीक है, तो जो बॉयस्टर्स चिल्ड्रन हैं, शोरगुल करने वाले जो चिल्ड्रन हैं, वो टर्न द क्वाइट लाइब्रेरी, यानी कि एक खामोश या चुपचाप हो गए, इनटू ए प्लेग्राउंड विद इन मिनट्स देयर अराइवल, उनके कहाँ पे, चुपचाप लाइब्रेरी से वो कहाँ पे गए, जैसे ही वो प्लेग्राउंड में गए तो एक मिनट्स के अंदर वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बॉयस्टर्स हो गए। ठीक है, फिर आ जाता है डी राइड। डी राइड का मतलब क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी को डी का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाता। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को डी फेम, तो भी इस वर्ड का मतलब यही होता है, डी फेम यानी नीचा दिखा रहे। तो क्या है कि डी का मतलब हमेशा नेगेटिव टोन आएगा, तो वर्ड तो नेगेटिव टोन का होगा। अब राइड है, तो राइड का मतलब क्या होता है, चढ़ना, किसी चीज़ पे चढ़ना। तो हम डी राइड कर रहे हैं मतलब उतारना, तो उतारते क्या है, जैसे किसी का हम मजाक बना रहे हैं, किसी का उपहास कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, डी राइड बोल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा टू एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर समवन और समथिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को कंटेम्प्ट फॉर समवन और समथिंग, है ना। टू मोक, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, और रिडिक्यूल यानी किसी का मजाक बना रहे हैं। तो क्या हो, रिडिक्यूल यानी क्या होता है, मजाक बनाना। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी राइड। कब यूज़ करेंगे, तो समवन मोक्स और डिसमिसेस, किसी का मजाक बनाया जा रहा है, अनोदर पर्सन्स आइडियाज़ और एफर्ट्स, जो कोई व्यक्ति है वो मोक कर रहा है, डिसमिस कर रहा है दूसरे व्यक्ति के आइडिया को, एफर्ट्स को, विद ओपन स्कॉन, यानी कि ओपन स्कॉन यानी कि डांटते हुए, उसको या फटकारते हुए। स्कॉन का मतलब क्या होता है, डांटना। इसको चैटिसाइज भी बोलते हैं, चैटिसाइज। ठीक है, क्रिटिसाइज भी बोलते हैं स्कॉर्न को, है ना। तो सिनोनिम्स देखेंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, हम क्या कर रहे हैं, मोक यानी मजाक उड़ा रहे हैं, रिडिक्यूल यानी उपहास कर रहे हैं, स्कॉफ यानी हंसी उड़ा रहे हैं, स्कॉफ यानी क्या कर रहे हैं, हम उसका हंसी उड़ा रहे हैं, टॉन्ट यानी व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, जीर का मतलब ठिठोली कर रहे हैं, याद रखना जीर इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेलिटिल यानी हम क्या कर रहे हैं, उसको लिटिल कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, मतलब कि उसको तुच्छ दिखा रहे हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे, मोक, रिडिक्यूल, स्कॉफ, टॉन्ट, जीर, बिलिटिल। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, डी राइड के। तो सेंटेंस देखेंगे हम लोग कि क्रिटिक्स डिराइडेड द फिल्म, क्रिटिक्स ने क्या किया, डिराइड किया फिल्म को, एज द वर्स्ट ऑफ द डिकेड्स, वर्स्ट ऑफ द डिकेड यानी कि बहुत ही बुरा डिकेड्स के अंदर। येट इट वेंट ऑन टू विन 3 मेजर अवार्ड्स, लेकिन उसको क्या था, येट इट वेंट, वो गया ऑन टू विन 3 मेजर अवार्ड्स, क्या करने, जीतने, 3 मेजर अवार्ड्स को जीतने। तो क्या है कि क्रिटिक्स डिराइड द फिल्म एज द वर्स्ट ऑफ द डिकेड, येट इट वेंट टू द विन द 3 मेजर अवार्ड्स। तो उसने क्या किया, जब क्रिटिक्स ने उसको क्या किया, डिराइड यानी उसको क्या किया, उसको तुच्छ दिखाया, बहुत ज़्यादा उसको अपमानित किया, उपहास उड़ाया फिल्म के अंदर, एट द वर्स्ट ऑफ द डिकेड, 10 सालों के बाद, एक दशक के बाद में जो वर्स्ट था, येट इट वेंट टू विन, उसके बाद भी उसने वो कहाँ गया, उसने क्या किया, 3 मेजर अवार्ड्स को उसने जीता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विशेंट। अब देखो क्विशेंट क्या होता है, क्विशेंट में शांत लिख रखा है, सिंपल लिख रखा है, क्वाइट, क्वाइट होता है एक वर्ड, QUIET, तो क्वाइट एक वर्ड है, तो उसी से बना हुआ है क्वेश्चंट। क्वेश्चंट का मतलब क्या होता है, इन ए स्टेट ऑफ क्वाइट, किसमें, एक स्टेट है क्वाइट का, टेम्परेरी एट रेस्ट, क्या है, टेम्परेरी एट रेस्ट, यानी कि एक स्टेट में है, शांत की स्टेट में, इनएक्टिविटी की स्टेट में है, वो टेम्परेरी है, मतलब कि रेस्ट के दौरान, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग
इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट है कब यूज़ किया जाएगा, जब कोई वोल्केनो हो, पॉलिटिकल टेंशन हो, डिसीज़ हो, वो क्या है, दैट आर करेंटली डॉर्मेंट। डॉर्मेंट यानी क्या हो जाए, डॉर्मेंट क्या है इसका सिनोनिम से, डॉर्मेंट यानी चुप हो जाए बिल्कुल, बट में रिएक्टिव, लेकिन बाद में दोबारा भी एक्टिव हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वेश्चन बोलेंगे। तो कोई कैसा है, डॉर्मेंट यानी सुप्त है, स्टिल यानी स्थिर है, इनएक्टिव यानी निष्क्रिय है, लेटेंट का मतलब क्या है, अव्यक्त, ऐसी चीज़ लेटेंट। देखो इससे हमने एक वर्ड पढ़ा था ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब ऐसा होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही निर्लज्ज हो, बहुत ही बेशर्मी से हो, खुल्लम खुल्ला कोई चीज़ हो रही हो, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ हो जो होनी नहीं चाहिए थी बट हो रही है, मतलब बेशर्म वाली, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, ब्लेटेंट। उसी से वर्ड बना है लेटेंट, यानी कि जो चीज़ क्या है, अव्यक्त है, यानी कि जो अस्पष्ट है, मतलब कि जिसको स्पष्ट करना भी उचित नहीं है, उस टाइप की। काम यानी शांत है, ट्रैंक्विल यानी निर्मल, मतलब बहुत शांत है, और शांत का ही एक सिनोनिम्स होता है सबसाइड, इसका मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। और तो ये सब वर्ड होते हैं किसके, इनका मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस पे क्या है, द वॉल्केनो, वॉल्केनो क्या है, हैड बीन क्वेश्चन, क्या हो गया, क्या हो चुका था, वो शांत हो चुका था, फॉर ओवर ए सेंचुरी, सालों से, 100 साल से, बट जियोलॉजिस्ट जितने भी थे उन्होंने क्या है, चेतावनी दी, वार्न किया, दैट एक्टिविटी कुड रिज्यूम एनी टाइम, कि जो एक्टिविटी कभी भी रिज्यूम हो सकती है, कभी भी दोबारा से क्या हो सकती है, एक्टिव हो सकती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इंट्रांसिजेंट। देखो ट्रांसिजेंट एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिलता है, डुलता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात तो बहुत ज़्यादा हिलता है, तो उससे ट्रांसिजेंट होता है। इन लगा देंगे तो मतलब नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंट्रांसिजेंट। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, हटी है, अड़ियाल है, मतलब एक ही जगह पे हो जाता है। तो अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब अनिच्छा, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, अनविलिंग का मतलब। तो अनविलिंग टू चेंज वंस व्यूज़, मतलब उसको खुद के व्यूज़ चेंज करने की क्या है, अच्छा नहीं है। और टू एग्री ऑन ए कॉम्प्रोमाइज़, मतलब और टू एग्री यानी किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ पे एग्री होने के लिए, और जो चेंज होने के लिए क्या है, वो हटी है, अड़ियल है बहुत ज़्यादा, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट पे। तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, यूज्ड फॉर ए पर्सन, उस पर्सन के लिए यूज़ होता है, और पार्टी के लिए यूज़ होता है, दैट स्टबनली रिफ्यूज़ेस, जो क्या कर दे, जिद्दी रूप से, स्टबनली रिफ्यूज़ कर दे, टू नेगोशिएट और शो एनी फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल, यानी कि जो क्या कर दे, रिफ्यूज़ कर दे नेगोशिएट करने को, और कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किसी भी रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कैसा हो जाएगा, इंट्रांसिजेंट हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो वो बहुत क्या ज़्यादा स्टबन है, वो बहुत ही ज़्यादा अनयील्डिंग है, रिजिड यानी बहुत ही ज़्यादा कठोर है, इनफ्लेक्सिबल है यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है, ऑब्स्टिनेट यानी हटी है बहुत ज़्यादा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है बहुत ज़्यादा। फिर एक हो जाएगा हेड स्ट्रॉन्ग, कैसा है, हेड स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, है ना। एक हो जाएगा टेनेशियस है बहुत ज़्यादा, कैसा हो जाएगा, टेनेशियस। फिर एक हो जाएगा अनयील्डिंग हो गया, फिर अनकम्प्रेसिंग, कंप्रोमाइजिंग हो जाएगा, वो जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति का जो कैसा है, इंट्रांसिजेंट, ठीक है। तो जो द इंट्रांसिजेंट जो नेगोशिएटर था, उसने रिफ्यूज़ कर दिया एवरी कॉम्प्रोमाइज़, हर एक कॉम्प्रोमाइज़ को, अल्टीमेटली कॉजिंग द पीस टास्क टू कोलैप्स एंटायरली। अल्टीमेटली क्या कॉजिंग, जो क्या हो गया, किसका कारण बनी, जो पीस की जो बात चल रही थी वो कोलैप्स हो गई एंटायरली सभी जगहों से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग परफीडियस। ये वर्ड देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शिफ्ट्स में पूछा भी गया सीजीएल के अंदर, तो इसको ध्यान से देखेंगे। परफीडियस का मतलब क्या होता है, डिसेटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी, गिल्टी ऑफ बेट्रेयल, यानी कि क्या है, कोई धोखेबाज है, अनट्रस्टवर्दी है, गिल्टी ऑफ बेट्रेयल है, यानी विश्वासघाती है, धोखेबाज है। तो कैसा है वो, डिसेटफुल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कैसा है, धोखेबाज है, तो उसके लिए परफीडियस यूज़ किया जाता है। इसका एक सिनोनिम्स भी होता है ट्रीचरस, ट्रीचरस इसका एक सिनोनिम्स होता है, याद रखेंगे। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे इसको, यूज्ड फॉर समवन हु सीक्रेटली बेट्रेस द ट्रस्ट ऑफ एलीज, एलीज यानी उसके जो सहायक, उसके जो एलीज यानी उसके जो सहायक हैं, उसके जो पार्टनर्स हैं, उनको क्या किया उसने, सीक्रेटली धोखा दिया है, उनके ट्रस्ट को तोड़ा है, फ्रेंड्स के ट्रस्ट को तोड़ा है, पार्टनर्स के ट्रस्ट को तोड़ा है, ट्रीचरस वे, ट्रीचरस यानी कि एक विश्वासघाती तरीके से, समझे। तो ये आ जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। सिनोनिम्स देखेंगे हम इसके, तो वो कैसा है, ट्रीचरस यानी विश्वासघाती है, डिसलॉयल है यानी अविश्वस्त है, डिसिटफुल यानी धोखेबाज है, फेथलेस यानी बेवफा है, ट्रेटरस है, गद्दार है,
डुप्लीसिटियस है यानी कपटी है बहुत ज़्यादा। तो द परफीडियस जनरल सीक्रेटली, जो परफीडियस जनरल है सीक्रेटली पास्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो क्या हो गया सीक्रेटली पास किया उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को टू द एनिमी का, वाइल प्रिटेंडिंग टू सर्व हिज ओन नेशन, क्या करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए, सर्व करने के लिए खुद के नेशन को। तो क्या है कि जो परफीडियस जनरल सेक्रेटरी पास्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसने क्या किया मिलिट्री इंटेलिजेंस को पास कर दिया एनिमी के पास, वाइल प्रिटेंडिंग टू सर्व हिज ओन नेशन। कैसे प्रिटेंड करते हो कि वह खुद की जो नेशन है उसको क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, उसको उसके लिए सर्व कर रहा है। तो वो क्या था, एक परफीडियस था। ठीक है, अब आ जाता है एबनिगेट। देखो एबनिगेट अभी थोड़ी देर मतलब पिछले क्लास में पढ़ा था एबनिगेट। तो एबनिगेट क्या होता है, निगेट यानी क्या होता है, डिनाई कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, डिनाई। अब डिनाई क्या करेगा वो, एब यानी अबे होता है, एब यानी क्या होता है, अबे यानी किसी चीज़ से भाग रहा है। तो डिनाई करके भागना मतलब वो क्या है, किसी चीज़ को त्याग रहा है। ठीक है, तो टू रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है, त्यागना होता है। तो वो क्या कर रहा है, रिनाउंस कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है किसी चीज़ को। तो क्या हो गया, टू रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग, टू गिव क्या सॉरी टू रिनाउंस, एक सेकेंड, टू रिनाउंस और गिव समथिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, त्याग करना, नकारना। ओके, तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, यूज्ड व्हेन समवन डेलिबरेटली गिव्स अप ए डिज़ायर, यानी कोई क्या कर रहा है, डेलिबरेटली क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है डिज़ायर को, प्रिविलेज को और क्लेम को, आउट ऑफ प्रिंसिपल और डिसिप्लिन। किससे, प्रिंसिपल और डिसिप्लिन से। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, यानी उसने क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया यानी त्याग दिया, रिजेक्ट कर दिया यानी नकार दिया, रेलिंक्विश कर दिया यानी छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया यानी समर्पण कर दिया, फोरगो यानी छोड़ दिया, डिनाई यानी उसने क्या कर दिया, नकार दिया, उसने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, उसने क्या कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया कैंसिल कर दिया, कैंसिल भी सी का वर्ड होता है। फिर उसने क्या कर दिया, उसने किसी चीज़ को क्या कर दिया, अपोस्टेसी भी इसी से रिलेटेड, स्वधर्म त्यागी, अपोस्टेसी। ठीक है, तो ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, क्या कर दिया उसने, त्याग कर दिया। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में यूज़ देखेंगे हम लोग। तो इसका सेंटेंस में यूज़ क्या हो जाएगा, सेंटेंस में हो जाएगा, तो मॉन्क चूज़, मॉन्क क्या है, मॉन्क ने क्या चूज़ किया, एब्रिगेट यानी त्यागना, ऑल वर्ल्डली प्लेजर, जितने भी जो वर्ल्ड के जितने प्लेजर्स थे उन सबको, इन हिज परशूट, है ना, ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल जो एनलाइटमेंट था उसके चक्कर में उसने क्या किया, जितने भी तो प्लेजर्स थे उनको त्यागने की सोची। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेबुलस। देखो हम पढ़ते हैं किसमें ज्योग्राफी में, नेबुला थ्योरी होती है एक। तो देखो नेबुला का मतलब क्या होता है कि उसमें बादल रहते हैं बहुत सारे। तो बादल कैसे रहते हैं, धुंधले, उनके आर पार दिखता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड के फॉर्म में, हेजी यानी क्लियर नहीं है, नोट क्लियर और डिफाइंड, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यूज़ फॉर आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ के लिए, प्लान्स के लिए, कंसेप्ट के लिए, दैट आर वेग, क्या है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, लैकिंग डिफाइनाइट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि उनके अंदर क्या है, डेफिनेट फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर की क्या है, कमी है उनके अंदर। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ हम लोग। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, कोई चीज़ क्या है, वैग यानी अस्पष्ट है, कोई चीज़ हैज़ी यानी क्या है, धुंधली है, कोई चीज़ अनिश्चित यानी अनक्लियर है, कोई चीज़ मर्की यानी अंधकार में, यानी कैसी है, वो बहुत ज़्यादा धुंधली टाइप की है। एम्बिग्यूअस है, यानी कि कैसा है, उसके दो अर्थ है, मतलब कि कैसी है, अस्पष्ट है। इनडिस्टिंक्ट है, मतलब अस्पष्ट है। एक होता है इम्प्लिसिट, इसका मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट है कोई चीज़ अगर हमको दे रखा है, जैसे हाँ एक ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ इनका मतलब, सबका मतलब क्या होता है कैसा, अंधकार में, या फिर कैसा, धुंधला। तो द पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन का विजन था इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, रिमेंड नेबुलस, कैसा रह गया, धुंधला रह गया, फेल हो गया। टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमोंग इन्वेस्टर्स, जो क्या करने, इंस्पिरेशन करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है, कॉन्फिडेंस को। ठीक है, तो क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कॉस्टिक। देखो कॉस्टिक क्या होता है, कॉस्टिक यानी होती है, देखो हम पढ़ते कास्टिक सोडा पढ़ते हैं ना। तो कास्टिक सोडा कैसा होता है, जब खाते हो तो तीखा लगता है, बड़ा कटू सा, कड़वा सा लगता है। तो वैसे ही कॉस्टिक हो जाएगा। ठीक है, कॉस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्टिक का मतलब हो जाएगा सैरकास्टिक है कोई चीज़, इन्हें स्कैटिंग वे, किसमें, स्कैटिंग वे में कोई चीज़ सैरकास्टिक है। कैपेबल ऑफ बर्निंग यानी जलने योग्य है। और क्या है, कोरोडिंग ऑर्गेनिक टिश्यू, कैसी है, ऑर्गेनिक टिश्यू की तरह कैसी है, कोरोडिंग है, मतलब तीखी है, कटु है, बर्निंग है, जलने के योग्य है। ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, तीखी बोलेंगे, कटु बोलेंगे, वो कैसी हो जाएगी, कॉस्टिक। तो कब यूज़ की जाती है, जब कोई शार्प और बर्निंग क्रिटिसिज्म है
रिमार्क है वो क्या है, डेलिबरेटली क्या कर रहा है, हार्श और बाउंडलिंग कर रहा है, ठीक है, यानी गलत चीज़ों को बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो कैसी हो जाएगी, कॉस्टिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कॉस्टिक, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग इसके सिनोनिम्स पे। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होगा सरकेस्टिक, कोई चीज़ कैसी है, सरकेस्टिक है यानी व्यंग्यात्मक है, मतलब वो कड़वा बोल रहा है, कटु बोल रहा है, ठीक है। फिर कोई चीज़ कैसी है, बिटिंग, देखो बिटर, बिटर यानी भी होता है कड़वा, बिटर एक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, कड़वा, ठीक है। तो बिटिंग मतलब क्या हो जाएगा, तीखा। स्कैटिंग यानी कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। एसर्बिक यानी कैसा हो जाएगा, कटु हो जाएगा। मॉर्डेंट यानी व्यंग्यपूर्ण हो जाएगा। कटिंग यानी कैसा हो जाएगा, तीखा। मॉर्डेंट यानी क्या हो जाएगा, व्यंग्यपूर्ण। और एसर्बिक देखो मैंने पढ़ाया ही है एसर्बिक वर्ड पहले भी, एसर्बिक यानी कि वो कैसा है, कटु है बहुत, और स्कैटिंग यानी कड़वा है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसके सेंटेंस देखेंगे। जो एडिटर का जो कॉस्टिक रिव्यू था, यानी कि जो कड़वा रिव्यू था, बहुत ही आलोचनात्मक जो रिव्यू था, सरकेस्टिक व्यंग्यात्मक था, ऑफ डीवट डेब्यूट नॉवल लेफ्ट, जो नॉवल जिसने डेब्यू किया था, उस जिस नॉवल ने डेब्यूट नॉवल थी, वो लेफ्ट द यंग ऑथर, जो क्या छोड़ गई, एक यंग यानी जवान एक ऑथर को छोड़ गए, टू डिस्करेज टू राइट फॉर मंथ्स, जिसने क्या कर दिया, जो यंग ऑथर था उसको क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया लिखने के लिए, फॉर मंथ्स, महीनों तक लिखने के लिए क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया, डेब्यू पे जब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया तब, ठीक है। फिर आ जाता है डेलीटीरियस। देखो डेलीटीरियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या है, हानिकारक, हानिकारक यानी कैसी है, हार्मफुल, हार्मफुल है। कोई चीज़ कैसी है, डेट्रीमेंटल है। कोई चीज़ कैसी है, डेस्ट्रस है, ठीक है, डेस और डेट्रीमेंटल है। कोई चीज़ कैसी है, नॉक्शियस का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, हानिकारक। तो कॉजिंग हार्म और डैमेज, जो क्या कर रही है, हार्म और डैमेज कॉज कर रही है। इंजूरियस है बहुत ज़्यादा, हेल्थ को लेके और वेल बींग को लेके, ठीक है। हानिकारक है, घातक है। तो कब यूज़ की जाती है, जब यूज़ की जाती है जब सब्सटेंस हो, उसकी हैबिट कैसी हो, और पॉलिसीज़ है जो क्या करे, कॉज करे सीरियस फिजिकल और सोशल हार्म को ओवर टाइम में, ठीक है, उस समय के दौरान, ठीक है। तो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स देखो, हार्मफुल हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा यानी नुकसानदेह कोई चीज़, डैमेजिंग यानी क्षतिकारक है, डेट्रीमेंटल यानी प्रतिकूल है कोई चीज़, नॉक्शियस है मतलब जहरीली है कोई चीज़, परनीशियस है यानी कि बहुत ज़्यादा घातक है कोई चीज़, लीथल भी इसी का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घातक है, डेडली, डेडली यानी क्या होती है, बहुत ज़्यादा घातक होती है, और ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, घातक। तो क्या है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है, कैन कर सकता है, हैव डेलीटीरियस, क्या कर सकता है, हानिकारक हो सकता है, इफेक्ट डाल सकता है ऑन ए चाइल्ड्स अटेंशन, जो चाइल्ड का जो अटेंशन होता है, स्पान और स्लीप क्वालिटी का, ठीक है, उस पर क्या डाल सकता है, हानिकारक इफेक्ट डाल सकता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं हम, कैलो। देखो कैलो का मतलब क्या होता है, तो देखो कैलो का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, कैलो है। कैलो मतलब कोई चीज़ कैसी है, इमेच्योर है, अनुभवहीन है, कच्ची है, मतलब इनएक्सपीरियंस, इमेच्योर, यंग है, नेव है, नियोफाइट है, और कैसी है, नोविक है। अप्रेंटिस भी इसी का हो जाएगा, कैसी है, अप्रेंटिस है। तो ये सब क्या है, वो कैसा है, अनुभवहीन है, एमेटियर है, ठीक है, वो कैसा है, अनुभवहीन है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चुप रही जाओ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यूज्ड फॉर ए, अब देखो इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, यूज्ड फॉर ए यंग पर्सन, किसके लिए यूज़ की जाती है, एक यंग पर्सन के लिए यूज़ करती है, हु लैक्स लाइफ, जिसका क्या है, जिसमें कमी है लाइफ एक्सपीरियंस की, एंड शोज, जो क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, इट थ्रू नेव, यानी कि वो कैसा है, नेव है यानी कि न्योफाइट है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर का है, ठीक है। वो कैसा है, इमेच्योर है, अपरिपक्व है, नेव यानी भोला है, इनएक्सपीरियंसड है यानी अनुभवहीन है, ग्रीन यानी कच्चा है, रॉ यानी क्या है, अनगढ़ है, अनसीजनड यानी अपरिचित है, नियोफाइट है, मैंने बता दिया आपको पीछे, जो वो सारे इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब इससे याद रखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, अनुभव वाला व्यक्ति हो, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वेटरन। क्या बोलते हैं उसको, वेटरन, ठीक है, उसको वेटरन बोलेंगे। इसका सेंटेंस यूज़ देखेंगे हम लोग। तो सेंटेंस क्या है कि जो कैलो, कैलो यानी क्या होता है, अनुभवी। तो जो कैलो इंटर्न का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट था, जो कैलो यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति का जो इंटर्न का कॉन्फिडेंट था सजेशंस में, इन द बोर्ड रूम की जो मीटिंग हो रही थी उसमें सजेशंस देने में, मेड द सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसने क्या बना दिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव था उसको क्या कर दिया, एक्सचेंज अम्यूज ग्लैंसेस, तो उसने क्या कर दिया, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव था उसको, उसके जो ग्लैंसेस थे उसको अम्यूज़ कर दिया एक्सचेंज करने के लिए, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कैसा हो गया, अनकम्फर्ट हो गया।
फिर आ जाता है नेक्स्ट वर्ड अपोगी। देखो दो चीज़ होती है, एक तो होती है पैरिगी, एक तो होता है पैरिजी, एक होती है अपोगी, अपोजी, अपोजी। तो देखो पैरिजी और अपोजी में क्या डिफरेंस है। तो देखो पैरिजी जब होता है, जब जो अर्थ होती है ना, अर्थ, अर्थ वो सबसे नियरेस्ट होती है किसके, किसके, मून के, तो वो होती है पैरिजी। और जब अर्थ सबसे दूर होती है किसके, मून के, तो वो क्या होती है, अपोजी। ठीक है, सबसे दूर यानी कि, या फिर क्या बोलेंगे, मोर। ठीक है, तो द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग एंड पीक, यही बोलेगा इसमें। तो मतलब कि उच्चतम बिंदु माना गया है इसमें कि हाँ, तो वो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर चले जाता है। तो इस तरीके से कि भाई अब इसमें क्या है कि सबसे दूर वाला बिंदु आ जाएगा, मतलब इसमें बहुत दूर वाला, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमी इन द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट और जनरली एट द हाइट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ पावर। यानी क्या एस्ट्रोनॉमी के अंदर, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, ये भी वन वर्ड है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टार्स वगैरह और इनकी स्टडी करते हैं ना, प्लैनेट्स की, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन द फारथेस्ट यानी दूर वाला जो पॉइंट है ऑर्बिट में, उसको जनरली क्या है, हाइट के लिए, अचीवमेंट के लिए, पावर के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, कोई चीज़ क्या है, पिनिकल यानी शिखर है, पीक भी इसका सिनोनिम होगा जो ये दे रखा। जैनिथ यानी उच्चतम बिंदु, और नादिर यानी क्या होता है, नादिर यानी होता है निम्नतम बिंदु, जैनिथ का अपोजिट डायरेक्ट। समिट का मतलब चोटी यानी शिखर होता है समिट का मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद पीक आ गया, अपेक्स यानी क्या होता है, सर्वोच्च होता है। क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, चरम सीमा होती है। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, ऊपर चरम सीमा टाइप। तो जो रीनेसेंस था, ठीक है, रीनेसेंस पीरियड जो था, उसने रिप्रेजेंट किया अपोजी ऑफ यूरोपियन आर्ट, यूरोपियन आर्ट के अपोजिट यानी ऊपर जाते हुए उसको किसको रिप्रेजेंट किया, और साइंस को और ह्यूमनिस्ट फिलोसफी को किसने रिप्रेजेंट किया, रेनेसेंस पीरियड, जो मतलब जो उस समय का टाइम था, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला जाता है इसको। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नॉन चैलेंट। नॉन शैलेंट, नॉन शैलेंट का मतलब क्या होता है, देखो तो क्या है कि कोई व्यक्ति है, वो नॉन यानी नहीं है ना, और शैलेंट, शैलेंट का मतलब देखो चल, चल आ रहा है ना इसमें बीच में, तो चल का मतलब क्या है, वो चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा मतलब एक जगह है, एक जगह मतलब उदासीन है, बेफिक्र है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो एक जगह ही खड़ा है। ठीक है, तो कैजुअली क्या है, वो काम है, रिलैक्सड है, नोट डिस्प्लेइंग एनजाइटी, कोई एनजाइटी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, एक्साइटमेंट डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो उदासीन है, बेफिक्र है। ठीक है, किन के लिए, उनके लिए यूज़ करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल और एग्जाइटिंग, वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कैसा कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल और एग्जाइटिंग सिचुएशंस में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कूल रिएक्ट कर रहे हैं, अनबॉदर्ड एटीट्यूड है उनका। ठीक है, अनबॉदर्ड यानी कि ना किसी को परेशान करना, खुद की मस्ती में मस्त रहना, इस टाइप का। बॉदर यानी क्या होता है, बॉदर यानी होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, कैजुअल यानी कि बहुत ज़्यादा आरामदेह है, इंडिफरेंट यानी उदासीन है, कूल यानी ठंडा है बहुत ज़्यादा, केयर फ्री यानी बेफिक्र है बहुत, रिलैक्स्ड यानी बहुत ज़्यादा शांत है, अनकंसर्न मतलब बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। ठीक है, तो सेंटेंस देखेंगे, डेस्पाइट फेलिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में फेल होने के बावजूद ही सीम्ड कम्प्लीटली नॉन शैलेंट, कैसा लग रहा था वो, कैसा लग रहा था, कम्प्लीटली नॉन शैलेंट, एज इफ़ द रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट क्या है, डिडंट कंसर्न हिम एट ऑल, यानी रिज़ल्ट क्या है, नहीं आया उसके फेवर में, तो क्या है, उसको क्या कर रहा था, कंसर्न हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो समझ में आया। तो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग हमारे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लेसेबल। देखो इम्प्लेसेबल मतलब क्या है, कि जो क्या है, जो क्या है, इम्प्लेसेबल यानी अनेबल टू बी अपीस्ड, जो मानने के लिए क्या हो, अनेबल हो, पैसिफाइड यानी शांत नहीं हो, और रिलेंटलेस यानी नहीं हो मतलब रिलेंटलेस यानी कि करे ही जा रहा है कामों को, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ है, बिल्कुल मतलब काम की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अप्रसन्न करने वाली है। ठीक है, तो कैसी, योग्य नहीं है, कठोर है बहुत ज़्यादा, तो कैसी है, किन के लिए यूज़ करेंगे, तो उनके लिए यूज़ करेंगे, एनिमी के लिए, क्रिटिक के लिए, और फोर्स के लिए, जो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, नो मैटर, कोई सा भी मैटर हो उसको। ठीक है, वो नहीं कर सकते, ठीक है, काम नहीं कर सकते, सेटिस्फाइड नहीं करते, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो सिनोनिम्स हो जाएगा, जो चीज़ क्या है, रिलेंटलेस है, रिलेंटलेस मतलब क्या है, लगातार काम के लिए, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का सिनोनिम्स है रिलेंटलेस। ठीक है, अनफॉरगिविंग यानी जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, इनएग्जोरेबल, देखो एक्सोनरेट होता है एक वर्ड, एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त, तो उसी से बना गया है इनएग्जोरेबल, जिसको क्या है, दोष मुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब एटल है जो चीज़। इनफ्लेक्सिबल यानी कठोर है, देखो अनयील्डिंग भी इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा, EILDING, अनयील्डिंग भी इसके, रिजिड
इसका एक क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, जो चीज़ क्या है, रिजिड है, कठोर है ना, और ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर हो जाएगा इसका मर्सीलेस। मर्सी यानी क्या होती है, मर्सी यानी होती है दया, यानी किसी के दया है, ठीक है। तो मर्सी लेस मतलब मर्सी से लेस यानी निर्दयी है, अनयील्डिंग है, न झुकने वाला। तो क्या हो जाएगा, जो इम्प्लेसेबल अपोजिशन था, यानी कि न झुकने वाला अपोजिशन था, वाउड यानी क्या कर रहा था, वाउड टू डिफीट एवरी रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट प्रपोज रिगार्डलेस ऑफ पब्लिक सपोर्ट, यानी कि क्या हो रहा था, वो जो भी रिफॉर्म वो कर रहा था गवर्नमेंट के प्रपोज, तो गवर्नमेंट के प्रपोज किए जाने से रिगार्डलेस ऑफ पब्लिक सपोर्ट, यानी कि पब्लिक सपोर्ट के न दिखने से जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही थी उसकी वजह से वो क्या हो गए सारे, क्या कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डिफीट महसूस कर रहा था अपने आप में। तो कैसा हो जाएगा, इम्प्लेसेबल था, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा न झुकने वाला था, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रोपिटियस। देखो प्रोपिटियस का मतलब क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोपिटियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है, फेवरेबल है, कोई चीज़ क्या है, गिविंग और इंडिकेटिंग गुड चांस, वो क्या दे रही है, अच्छे चांस दे रही है सक्सेस के, फेवरेबल है बहुत ज़्यादा, तो प्रोपिटियस बोलेंगे। प्रोपिशियस बोलते हैं, ऐसे तो प्रोपिशियस बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा इसका, प्रोपिशियस, ठीक है। यूज्ड व्हेन कंडीशंस, उन कंडीशंस के लिए, सर्कमस्टेंसेस के लिए, और पर्टिकुलरली फेवरेबल और स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो उनके लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, कोई चीज़ क्या फेवरेबल है, अनुकूल है, ऑस्पिशियस यानी शुभ है बहुत, प्रॉमिसिंग यानी आशाजनक है बहुत, अपॉर्चुन यानी उचित समय पर है बहुत, फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली है बहुत, और ब्राइट यानी बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपिशस, प्रोपिशस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपिशस। देखो प्रोपिशस का मतलब क्या होगा, क्या होगा प्रोपिशस का मतलब, कोई चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा कैसी है, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली, अनुकूल है, शुभ है, तो वो क्या की प्रोफिशस होगी। तो जो इन्वेस्टर्स थे वो कैसा फील कर रहे थे, उन्होंने कैसा फील किया, फील द इकोनॉमिक कंडीशंस को फील किया, क्या कि वर्क क्या है, प्रोपिशस यानी शुभ होंगी, फॉर लॉन्चिंग द न्यू वेंचर इन द कमिंग क्वार्टर, जो आने वाला जो 4 महीना क्वार्टर है उसमें नए वेंचर को लॉन्च करने के लिए क्या होगा, शुभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं हम लोग एग्जीगुअस। एग्जीगुअस, एग्जीगुअस का मतलब क्या होता है, देखो एग्जीगुअस का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, वेरी स्मॉल इन साइज, अमाउंट और स्कैंट, यानी उसकी क्या है, कमी है। देखो स्कार्स यानी भी कमी होती है, और स्पार्स यानी भी कमी होती है, ठीक है, इनको याद रखेंगे वर्ड्स को, है ना। इन सब का मतलब क्या होता है, कमी है किस चीज़ की, मिटिगेट यानी क्या होता है, कम करना होता है, और किस चीज़ की कमी है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ कम है उसकी, देखो और इसका अपोजिट अगर मान लो कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में, तो वो क्या हो जाएगा, एबंडेंट, और क्या हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एडिक्वेट, एडिक्वेट, ठीक है। तो वेरी स्मॉल इन साइज, स्कैंटी है मतलब यूज्ड फॉर एन इनकम, इनकम के लिए, सप्लाई के लिए, रिसोर्स के लिए, दैट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा कम है, बेयरली इनफ, मुश्किल से इनफ, यानी इनफ होगी टू मीट नीड्स, जो जितनी भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मीगर यानी कम है बहुत, स्कैंट यानी अल्प है बहुत, स्पार्स यानी विरल है बहुत, मिनिमल यानी न्यूनतम है बहुत, स्कैंट यानी बहुत कम है, पाल्ट्री यानी तुच्छ है बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके, पाल्ट्री यानी तुच्छ, याद रखेंगे इसको। और इसी के साथ सेंटेंस पे आ जाते हैं हम लोग, जो रिसर्चर्स हैं वो उन्होंने वर्क किया, क्या काम किया, विद एग्जीक्यूस, एग्जीक्यूस यानी बहुत ही कैसे, बहुत ही कम फंडिंग के साथ में, ठीक है। गेट प्रोड्यूस द रिजल्ट, और फिर उसके बाद भी क्या प्रोड्यूस किया, रिजल्ट प्रोड्यूस किए, दैट स्टंट, यानी जो उनके एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी में उनके क्या है, जो उन्होंने जो एफर्ट किया वो स्टंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस किए गए, स्टन माने गए, ठीक है। स्टन मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भव्यात्मक, भव्य, बिल्कुल, है ना। फिर आ जाते हैं देखो हफे, ये क्या है, हैपे, हैपेजर्ड, हफेजर्ड है, हफेजर्ड, हफेजर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है वो क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब अव्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा क्या है, अव्यवस्थित है, बेतरतीब में, मतलब कि कोई उसका मतलब रैंडम है, डिसऑर्डरली तरीके से फैली हुई है, मतलब लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल, कोई ऑब्वियस प्रिंसिपल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रैंडम और डिसऑर्डरली व्यवस्थित है, तो उसको क्या बोलेंगे, हैपेजर्ड। यूज्ड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग के लिए, किसके लिए, फिलिंग के लिए, फाइलिंग के लिए, और डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, दैट इज़ डन केयरलेसली विदाउट एनी ऑर्गेनाइज सिस्टम, जो क्या है, लापरवाही तरीके से की जा रही है। देखो केयरलेस का सिनोनिम्स क्या होता है, केयरलेस का होता है हीडलेस, हीडलेस भी यानी क्या होता है, लापरवाह, याद रखेंगे ये भी हम। तो क्या है, विदाउट एनी ऑर्गेनाइज सिस्टम, ठीक है।
फिर आ जाते हैं हम इसके सिनोनिम्स पे। तो कोई चीज़ क्या रैंडमली ऐसे फैली हुई तो रैंडम हो गई, डिसऑर्गेनाइज्ड है, चाओटिक यानी क्या होती है बहुत ज़्यादा शोर शराबा, ऐसे ही जब ऐसे ही फैला हुआ है कोई चीज़, केयरलेस यानी बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है, अनसिस्टमेटिक है, असंगठित, और स्लॉप यानी ढीला ढाला है, मतलब कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हैफेजर्ड कंस्ट्रक्शंस था ऑफ बिल्डिंग के अंदर विदाउट प्रॉपर प्लान्स के, वो उसने क्या किया, रिजल्ट किया सीरियस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विद इन ईयर। तो उसने क्या किया, जो ऐसे ही था प्लान था कंस्ट्रक्शंस का, ऐसे ही रैंडम तरीके से कोई बिना किसी प्लान के, वो क्या हुआ, उसने डिफेक्ट निकाल दिया, मतलब उसने क्या, वो क्या डिफेक्ट का कारण बन गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का 1 साल के ही अंदर। फिर आ जाती है यूलोजी, बहुत ही अच्छा वर्ड है, अच्छी अच्छी बातें करने वाला, यानी कि इसका मतलब होता है किसी को हम क्या कर रहे हैं, यूलोजी यानी कि हम किसी का कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं प्रेज कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं प्रेज कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं फ्लैटर कर रहे हैं। तो मतलब क्या होता है यूलोजी, यानी कि स्पीच ऑफ पीस राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली स्पेशली एट देयर फुनरल, तो उसको क्या बोलते हैं यूलोजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट है कि यूज फॉर हार्टफेल्ट, यानी कि हमारा हार्टफेल्ट स्पीचेस होते हैं उनके डिलीवर के लिए एट द फुनरल में और रिटायरमेंट सेरेमनीज में प्रेजिंग करने के लिए समवंस की लाइफ को किसका यूज़ किया जाता है, यूलोजी का। इसके सिनोनिम से किसी को हम क्या कर रहे हैं ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रेज यानी किसी की हम क्या कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं, एनकोमियम मतलब प्रशस्ति यानी कि किसी को क्या कर रहे हैं सम्मान कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं, पैनेगायरिक यानी स्तुति कर रहे हैं, पैनेगायरिक मतलब क्या होता है कोई चीज़ स्तुति होती है ना उसको, कमेंडेशन हम क्या कर रहे हैं उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, होमेज यानी हम क्या कर रहे हैं उसको सम्मान कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, क्या होता है इन सब का मतलब, इन सब का मतलब है कि वो हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं यूलोजी कर रहे हैं। तो हिज सन डिलीवर्ड, उसका जो सन था उसने क्या किया डिलीवर किया ए मूविंग यूलोजी दैट कैप्चर्ड द वार्मथ एंड जेनरोसिटी ऑफ हिज फादर्स लॉन्ग लाइफ। तो उसने क्या किया कैप्चर किया वार्मथ एंड जेनरोसिटी फॉर हिज फादर्स लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वेक्टिव। देखो इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग अब्यूजिव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज। क्या है, इंसल्टिंग है, अब्यूजिव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज है, गाली है, अपमानजनक भाषा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे इन्वेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कैसी है इन्वेक्टिव, जो क्या कर रही है इन्फेक्ट कर रही है, इन्फेक्ट कर रही है, उसको क्या बोल देंगे इन्वेक्टिव बोल देंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यूज्ड व्हेन कब यूज़ किया जाएगा, समवन हल्स हार्श एंग्री वर्बल अब्यूज़, जब क्या करें कोई बहुत ज़्यादा बेकार वर्डों का यूज़ कर रहा है, वर्बल अब्यूज़ का यूज़ कर रहा है, रादर देन रीजन क्रिटिसिज्म और अनदर पर्सन, रादर देन यानी बिना किसी क्रिटिसिज्म के अनदर पर्सन के, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है बहुत ज़्यादा अपमानजनक भाषा का यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कोई गाली दे रहा है अब्यूज़, इंसल्ट कर रहा है अपमान, टायरेड का मतलब क्या होता है लंबी डांट, विटुपरेशन इंपॉर्टेंट है, विचुपरेशन का मतलब क्या होता है कड़ी निंदा कर रहा है, डिनंसिएशन एक तो होता है एक तो होता है सॉरी डिनंसिएशन ही होता है, तो इसका क्या कर रहा है डिनंसिएशन मतलब क्या कर रहा है वो मुझे क्या कर रहा है क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा है, डियाट्राइब आलोचना कर रहा है, ट्रिब्यूट अलग चीज़ है, डियाट्राइब यानी आलोचना करना होता है, ठीक है। तो क्या है कि जो अपोजिशन लीडर था उसने लॉन्च किया टॉरेंट ऑफ इन्वेक्टिव अगेंस्ट द मिनिस्टर के अगेंस्ट क्या किया, एक आलोचना भरा जो एक भाषण था, एक छोटा सा पैराग्राफ था, वो क्या कर दिया लॉन्च कर दिया, यानी कि एक तरीके से क्या कर दिया बोला मिनिस्टर के लिए। उसके बावजूद इंस्टीड ऑफ ऑफरिंग उसके ऑफर करने की कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, पॉलिसी के जो अल्टरनेटिव्स है उनको ऑफर करने के बजाय उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया ऑफर किया, ठीक है। आगे समझ। तो इसके बाद हम तो यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। एंड देखो 120 वर्ड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं टोटल 6 क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट 7th क्लास में हम और 20 वर्ड्स करेंगे, टोटल 500 वर्ड्स हैं ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके बाहर से वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवाइज़ करें, पढ़ते रहें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रेडी रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको इससे कोई बेनिफिट मिलता है इस चैनल से तो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ इसको शेयर करें, बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस को क्रिएट करने का। एंड अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी के देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।